इंडिया वर्सेस यूएसए ग्रुप ए की दो सबसे तगड़ी टीमें, और जैसा कि उम्मीद थी मुकाबला भी बिल्कुल वैसा हुआ। इंडिया के पास कुछ सवाल थे, उनको कुछ जवाब भी मिले, चाहे वो शिवम दुबे हो, सूर्य कुमार हो। टॉप ऑर्डर इंडिया का अभी भी एक सवालों के घेरे में है। कैसे देख रहे हो भाई? भाई यूएस ने काफी अच्छा ओवर परफॉर्म किया है यहाँ पे, और इंडिया को टफ कंपटीशन दिया। उम्मीद कम थी देखो जेन्युइनली, लेकिन अच्छा दिया उन्होंने। और यूएसए अगर इन्वेस्ट करता है क्रिकेट के अंदर तो मुझे लग रहा है ये वहां पे भी टॉप पे चले जाएंगे। ओलंपिक्स में टॉप पे हैं, टेक में टॉप पे हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स में टॉप पे हैं। सही है। तो अमेरिका जिस चीज में हाथ मारता है उसमें वो आ जाता है नंबर 1, अगर वो चाहे तो। हाँ, तो मैं देखना चाहूंगा कि यूएस आने वाले 10 सालों में एक टॉप टीम हो क्रिकेट में। बिल्कुल देख के मजा आया। और दे आर स्टिल इन पोल पोजीशन टू क्वालिफाई फॉर सुपर 8, सेकंड आ सकते हैं बड़ी इजीली। और ऐसे ही जनरेशन को आप इंस्पायर करते हो आने वाले। एग्जैक्टली भाई। तो भाई अगर हम शुरू से शुरू करें, हाँ, टॉस जीता इंडिया ने, पहले ली बॉलिंग। हाँ, और बॉलिंग में अर्शदीप सिंह। हाँ। क्या कहोगे भाई? भाई अर्शदीप सिंह ने काफी आधे कजन्स को अपने काफी निराश किया है कल यूएसए वाले। 4 ओवर 9 रन और 4 विकेटें। तो यूएसए वाले कजन्स को परेशान कर दिया। अब कनाडा की बारी है 15 को। बट यार जोक्स अपार्ट, बहुत प्यारी बॉलिंग करी है, अच्छी स्विंग मिल रही थी। और ये एक तो कंडीशंस भी फेवरेबल है ना बॉलर्स के लिए। हाँ। तो उसका बखूबी फायदा उठाया अर्शदीप ने, और मजा आया उनकी बॉलिंग देख के। और बाकी हार्दिक ने अच्छी करी बॉलिंग, अक्षर ने अच्छी करी, बुमराह की तो मैं कहता ही नहीं कि वो तो अच्छी करते ही है। हाँ, लेकिन कल बुमराह विकेटलेस गए हैं, ये एक बात है। तो ओवरऑल एक कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस हो सकता है आप 10-15 रन और कम में निपटा देते। हाँ, फिर आ गई इंडिया की बैटिंग और आ गई यूएस की गेंदबाजी। हाँ, एक चर्चित नाम, सौरभ नेत्रवलकर। हाँ। सौरभ नेत्रवलकर के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि वो कोडिंग की दुनिया में क्या क्या कर चुके हैं। एक पेटेंट फाइल कर चुके हैं, 2 प्रमोशन ले चुके हैं पिछले 3 सालों में। सॉफ्टवेयर डेवलपर लेवल 3 हैं ओरेकल में। मतलब अगर आप टेक इंडस्ट्री में हो तो आप आइडिया लगा सकते हो कितने पैसे कमाते होंगे। उसके बाद along with that he is a full time cricketer also and an international cricketer who has just got out Rohit Sharma and Virat Kohli in the same match। भाई मुझे लगता है टेक अचीवमेंट सारी एक तरफ, और विराट और रोहित को एक ही मतलब बैक टू बैक ओवर्स में आउट करना अचीवमेंट एक तरफ है। अब मैं जो बोलने वाला हो सकता है कुछ ज्यादा हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओरेकल की कुछ दिनों बाद ये नौकरी छोड़ते हुए दिखें। हाँ, और हो सकता है आईपीएल में किसी टीम के उसमें कोई साइन कर ले इनको। हो सकता है, बट इनको डोमेस्टिक कोटा भी मिल सकता है क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है अभी भी। इन्होंने जैसे खुद ही बोला कि इनकी धर्म भूमि, कर्म भूमि यूएसए है लेकिन जन्म भूमि इंडिया ही है। तो इंडिया के अभी भी ये सिटीजन है। और मैं एक चीज बोलूंगा, शायद तू डिसएग्री करेगा, बट इंडिया ने टैलेंट की कदर नहीं करी भाई। जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है उसकी कदर नहीं है। ये और तो जो थोड़े ऐसे होते हैं इनके पीछे स्टोरी है, देखो जी ये तो मैं ऐसे था वैसे था और अब मैं इतना बड़ा आदमी बन गया। बीसीसीआई जनरली उन्हीं प्लेयर्स को बैक करता है, इन जैसों को यूएस से जाके कुछ और करना पड़ता है। जबकि ये 2013 तक रणजी खेल रहे थे सौरभ नेत्रवलकर। कहना पड़ेगा बॉलर डिसेंट है, मैं ये नहीं कह रहा गन बॉलर है, इससे बेटर बॉलर नहीं देखा। बट अगर इंडिया थोड़ी कदर कर लेती तो शायद ये इंडिया के पास ही रह जाते। ये कहना चाह रहा हूँ मैं सर। नहीं, ये भी सोचने का तो अच्छा नजरिया। और आप जरूर हमें बताओ कि आपको क्या लगता है, इनको और मौके मिलने चाहिए थे, नहीं मिलने चाहिए थे? तो भाई अगर हम अब आ जाएं, विलन ऑफ द मैच भी एक बस ऐड कर देता हूँ। विलन ऑफ द मैच भी अगर आप हाइंडसाइड में देखोगे तो सौरभ नेत्रवलकर ही थे, क्योंकि जब शायद 40 या 35 पे 3 थे, 39 पे 3 थे, तब इन्होंने सूर्य कुमार का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच छोड़ दिया और वहां से फिर मैच पलट गया फिर भाई। उसके बाद तो हम जानते हैं सूर्य कुमार यादव की पेडिग्री क्या है, उन्होंने मैच खत्म करा। पेडिग्री कई लोगों के हिसाब से कि छोटी टीम को मारता, कल छोटी टीम को मार दिया। सूर्य हांगकांग कुमार कहते हैं, लेकिन वही लोगों को मैं बता दूं, नेदरलैंड्स के खिलाफ चला था जब मैच फंसा हुआ था 2022 वर्ल्ड कप। साउथ अफ्रीका के खिलाफ चला था 2022 वर्ल्ड कप, मैच हार गए। और अब कल यूएसए के खिलाफ चला जब मुश्किल में थी टीम। लेकिन ये है सारा मजाक। सूर्य कुमार इंडिया का सबसे बड़ा T20 प्लेयर है, बोल बोल के थक गया हूँ। हाँ, आप चाहे विराट कोहली ले लो, रोहित शर्मा ले लो, मेरे लिए सूर्य कुमार ऊपर है। कल भाई कंडीशंस मुश्किल थी, टीम नीचे लगी हुई थी। बिल्कुल, आपका टॉप ऑर्डर चला गया था रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत सस्ते में। सही, वहां पे खड़े होना, इसने अभी तक की अपनी तो लोएस्ट मतलब एक स्लोएस्ट 50 बनाई है। हाँ। लेकिन जरूरत थी ना वहां पे, आपको चेस क्या करना था, 111 रन।
कुछ जब ये सूर्य आए थे तो शायद 12-13 ओवर बचे थे, तो चेज ही क्या करना था आपको। सही बात और कल तेरी वाली बात भी मान ली राहुल द्रविड़ ने या फिर टीम मैनेजमेंट ने कि सूर्य को छुपाया नहीं, अक्षर नहीं भेजा उसकी जगह, सूर्य ही भेजा। और सूर्य ने भाई डिविडेंड दिया है, जो ट्रस्ट उसको टीम ने दिखाया। अब आप ये बोलोगे यूएसए के खिलाफ मार दिए, भाई ये बड़ी टीम के खिलाफ भी मारता दिखेगा, अभी आप रुक जाओ। सही बात है। अब रोहित और विराट की एक बात है, शायद लोगों को बुरी लगे बट ये सच है, वीकनेस उनकी क्लियर दिखती है कि लेफ्ट आर्म पेस बॉलिंग नहीं संभलती दोनों से। कल सौरभ नेत्रवलकर को विकेट दी है, और भाई अभी सुपर 8 में हम क्वालिफाई हो गए हैं इस मैच के बाद। हमें कौन मिलने वाला है? फॉर श्योर अफगानिस्तान मिल सकती है, हमें वो मिल सकती है, एक इंग्लैंड मिलेगी, मिल सकती है, मतलब हम कह नहीं है पक्का मिलेगी। हाँ मतलब क्योंकि स्कॉटलैंड का भी चांस है वहाँ, स्कॉटलैंड, और वहां से पता नहीं बांग्लादेश मिलती है या नेदरलैंड्स मिलती है। चलो ठीक है, तो लेट्स अज्यूम बांग्लादेश मिलती है मुस्तफिजुर लेफ्ट आर्म पेसर, इंग्लैंड मिलती है रीस टोपली लेफ्ट आर्म पेसर, सैम करन भी पॉसिबली, यस, और अफगानिस्तान में फजल फारूकी आग लगा रखी है उस बंदे ने, विकेटों पे विकेटें ले रहा है, तो कंसर्न नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अब अपना ए गेम लाना पड़ेगा। विराट के लगातार 3 मैचों में 5 रन, बिल्कुल, तो थोड़ा सा बोलना पड़ेगा, बट ज्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि अभी जीत रहे हैं, तो अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। और विराट कोहली की, अगर वो विराट कोहली है इसलिए चर्चा नहीं हो रही, हाँ, exactly. यही शिवम दुबे होते हैं, वो टीम से बाहर हो जाते हैं, वो हो चुके होते हैं। तो विराट कोहली की क्योंकि करा हुआ है, हाँ, आईसीसी में exactly. करा हुआ है, बिग मैच प्लेयर है, इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, कोई शक नहीं है, इसलिए अभी तक वो अभी सवालों के घेरों में नहीं आया है। बट अगर ऐसा ही चलता रहा, इतना ठंडा वर्ल्ड कप जाएगा तो फिर आना पड़ेगा। लेकिन चिंता की बात तो भाई कहीं ना कहीं है थोड़ी, रोहित शर्मा और विराट आपके दोनों ओपनर नहीं चल रहे हैं, और एक यशस्वी जायसवाल, एक टैलेंटेड यंग बैट्समैन बाहर बैठा हुआ है, और ये भी सबब है। अब एक बात जो लॉबी उठा रही है, अब मैं भी कोई ना कोई सोच में पड़ गई हूँ, क्या विराट कोहली नंबर 3 ज्यादा बेहतर तो नहीं है कि यशस्वी है, लेकिन उससे फिर आपका फिर आपका बैटिंग ऑर्डर पूरा है। एक काम आप ये कर सकते हो, अभी ऐसा होगा नहीं कि आप ऋषभ पंत से ओपनिंग करवा दो, हाँ, 3 नंबर पे खेल, हाँ, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा, करवा दो ऋषभ पंत से ओपनिंग। हालांकि अब लोग ये मत कहते तू तो वो बोल रहा था भाई, देख के बोलते हैं वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ, उम्मीद करते हैं ऋषभ पंत और चले और इंडिया को जिताए। ऋषभ पंत बेस्ट करे भाई, मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा रन ही कोई ना बनाए। सही बात, अभी तक इंडिया का टॉप रन गेटर रही है। ऋषभ पंत के बारे में बात कर लेते हैं। बैटिंग तो कल नॉर्मल सी करी, वो बॉल अच्छी पड़ गई, नीचे रह गई, एक आध तो इंसान को आता ही है, अनलकी थे, और पाकिस्तान के खिलाफ बहुत लकी थे, 3-4 कैचेस छूटी थी, जो है वो है। बट ये बंदे का भाई 2022 में एक्सीडेंट हुआ था, हम ये मेरे ख्याल से 4-5 बार बात कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से इसने वापसी करी है, कहीं लगी नहीं रहा कि इसको कभी कुछ हुआ था। बहुत एक वो तारीफ की बात है, क्योंकि जो इनके डॉक्टर थे वो भी ये बोल चुके थे कि भाई इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा, ये उन्होंने भी नहीं इमेजिन करा। और जिस तरह की कीपिंग कर रहा है, मतलब मैं इस पॉइंट जो ड्राइव कर रहा था, कीपिंग ही कर रहा था, कि इतनी ब्रिलियंट कीपिंग, कोई कैच नहीं छोड़ रहा, उछल कूद रहा है, सारी ग्रैब कर रहा है, जो रह भी रहे हैं बॉल, तो नथिंग मोर टू ऐड ही है ऋषभ पंत के बारे में। ऊपर वाले का ये शुक्र है। एग्जैक्टली। इंडिया में, अब मेरी बात आपको कंट्रोवर्शियल लग सकती है, टेस्ट में बीते 5 सालों में जब से ऋषभ पंत ने खेलना शुरू करा है, इससे बड़ा मैच विनर टेस्ट में इंडिया के लिए कोई नहीं है, चाहे वो विराट कोहली क्यों ना हो, उनसे नीचे आते हैं, चाहे वो रोहित शर्मा क्यों ना हो, उनसे नीचे आते हैं, पीरियड। लेकिन ओडीआई और टी20 में भी काम करने की जरूरत है। टेस्ट में उनसे बेहतर कोई नहीं है, बहुत बेटर, इम्पैक्टफुल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक और जो क्वेश्चन मार्क जिनके ऊपर था, शिवम दुबे। शिवम दुबे ने अपने क्वेश्चन मार्क कुछ हद तक तो, और मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे टीम मैनेजमेंट की, उन्होंने भरोसा दिखाया, क्योंकि बहुत शोर आ रहा था बाहर से कि भाई संजू को खिला लो, शिवम को बाहर करो। शिवम की बॉलिंग तो देखो भाई, बहुत खराब है, कल भी पिटे हैं पिटना ही बोलूंगा मैं, 1 ओवर 11 रन यूएसए के खिलाफ। लेकिन भाई जहाँ पे नर्व्स थे, प्रेशर था, सूर्य के साथ शिवम ने भी काफी अच्छा हैंडल करा। बिल्कुल। और चाहे अब लोग हमारे यहाँ नुक्ताचीनी बहुत करते हैं। अब मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं ये तो फंसा खेल रहा है, ये क्या जिताएगा। फंसे तो बहुत बैट्समैन खेलते हैं भाई साहब। ये पिच पे आप ये तो देखो कि हाईएस्ट रन चेज ही क्या है, 111 हाईएस्ट रन चेज है इस पिच पे। सही बात है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छा परफॉर्म करा है, वो भी हम बात कर रहे थे, डेविड मिलर ने करा है, क्योंकि दो मैचों में उसने अच्छा किया, किसी से भी नहीं यहाँ बैटिंग हो रही, पिच बहुत खराब है। स्लोएस्ट 50 वर्ल्ड कप के इतिहासों में एक मोहम्मद रिजवान, वो तो चलो जाहिर सी बात है, वर्सेस कनाडा, वो भी शायद इसी मैदान में है। सूर्य कुमार यादव भी टॉप 5 में आया भाई। हाँ, हाँ 5वें नंबर पे है। वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप में सबसे स्लोएस्ट 50। एक मैच होता है, चल जाता है कि पिच बेकार है। हाँ, ये तो सारी टीमें खेल चुकी हैं 2-2 मैच। बिल्कुल पिच ही लस्सन है,
तो सूर्य मतलब ये शिवम दुबे टिके रहे, यही बहुत बड़ी बात थी। और क्योंकि भाई अगर वहां आउट हो जाता है शिवम तो नीचे आपके हार्दिक जडेजा, हार्दिक तो चलो फिर भी एक पल को आप कह दोगे कि कर लेगा, कर जडेजा पे तो कोई भरोसा ही नहीं रह गया। सही बात है, और इवन हार्दिक की बैटिंग बहुत अच्छी नहीं चल रही है अभी नहीं तक। चल रही है, बॉलिंग अच्छी चल रही है, बैटिंग में उनको काम करना है, यही तो दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन मार्क्स हैं कुछ कुछ, बट मुझे लगता है इंडियन टीम मैनेज कर लेगी ये सारा। और अब अगला मैच रह गया इंडिया वर्सेस कनाडा, कनाडा। जो एक औपचारिकता ही है बेसिकली। तो यूएस के थोड़ी बात करेंगे भाई। कोरी एंडरसन ने क्या खाया भाई, कितनी रबड़ी, कितनी गुलाब जामुन, क्या चल रहा है? रबड़ी ब्रेकफास्ट में चल रही है, गुलाब जामुन लंच और में चल रहा है, बिरयानी डिनर में चल रही है। बिरयानी डिनर में चल रही है। लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कम हुई। हाँ, बॉलिंग अच्छी कराई बॉलिंग उन्होंने अच्छी कल कराई। काफी। और एक अली खान भाई, मैं पहले भी बोल रहा था जब हम हाँ रिव्यू हाँ बना हाँ, रहे थे, इम्प्रेसिव बॉलर है यार। बढ़िया। बल्कि मुझे तो ये सौरभ नेत्रवलकर की बात हो रही है, अली खान उसमें छुप रहा है। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि वो उसके पास स्टोरी नहीं है ना, ओरेकल में जॉब नहीं करता शायद अली खान, क्योंकि इसलिए। मैं खास तौर पर उनकी डेथ बॉलिंग को देख रहा था, अच्छी बॉलिंग डाल रहा है वो एक बॉलर है जिसको आप निगाहें आप अपनी गड़ा सकते हो। बिल्कुल। मैं सहमत हूँ भाई आपसे। और एक पॉइंट और था बस जाते जाते, कि 5 पेनल्टी रन पड़े यूएसए को। वो क्यों पड़े अगर आप लोगों को नहीं पता है, वो इसलिए पड़े हैं कि 3 बार एक इनिंग्स में अगर 1 मिनट से ज्यादा नया ओवर स्टार्ट करने में आप ले लो तो वो पेनल्टी रन आपको देने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू आईसीसी रूल्स। हाँ। तो ये हुआ है। और आपको कैसी लगी यूएसए की परफॉर्मेंस? आप देख रहे हो सुपर 8 में जा रही है यूएसए या नहीं, या पाकिस्तान का कोई आउटसाइड चांस है? कमेंट में हमें बताओ, हमें ये भी पता चल जाएगा आपने लास्ट तक ये वीडियो देखी है। थैंक यू सो मच।